रात को टाइम में करके सोया हुआ था बगल में। वही। Good morning, sir. Morning, sir. Morning, Good sir. morning, Good morning. गुड मॉर्निंग Good बच्चों। morning, sir. गुड मॉर्निंग। तो- आगे सभी। हाँ जी। Sir. Good morning, sir. सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। अरे बस गुड मॉर्निंग हो गया। चलिए इसका एनसीईआरटी डायग्राम आ गया। ओके ठीक है सर। चालू करें बच्चों। Yes, sir. चलिए लास्ट क्लास में हमने हाइब्रिडेशन निकालना सीख लिया था। मेथड सिखा दिया था आपको। मेथड Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। आज हाइब्रिडेशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के। जैसा कि मैंने कहा था कि एनसीईआरटी पूरी ले लेंगे उसके अंदर, तो ये एनसीईआरटी के जो डायग्राम हैं, क्या पॉइंट समझाने हैं, वो सारे ही मैंने ले लिए हैं। आपके पास एनसीईआरटी होगी तो उसके अंदर भी आप देखते रहिएगा या फिर उसी में मार्किंग कर लीजिएगा। बाकी ऐसे समझने का पार्ट है मेनली। तो ये कुछ डायग्राम में इसमें क्या क्या पॉइंट है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, थोड़ा सा ब्लरी था तो एज इट इज ले लिया। मैं समझा दूंगा क्या क्या पॉइंट है बच्चों। चालू करते हैं एक दो पॉइंट। सबसे फर्स्ट लिखिए एसपी हाइब्रिडाइजेशन। एक एक करके वापस सारे हाइब्रिडेशन देख रहे हैं और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस देख रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस। सबसे फर्स्ट है एसपी हाइब्रिडेशन। अच्छा, एसपी हाइब्रिडेशन में ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल, ये सब ऑलरेडी शायद जहां तक मुझे पता है कि हमें याद है। आप सबसे पहले बताइए एसपी हाइब्रिडेशन में एस परसेंटेज कितना होगा? 50%। ठीक है ना। एसपी हाइब्रिडेशन एस परसेंटेज हो जाएगा 50%। एस परसेंटेज क्यों निकाल रहे हैं उसका रीजन मैं अभी थोड़ी देर बाद समझाऊंगा मैं आपको। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम चालू करेंगे बॉन्ड पैरामीटर। बॉन्ड पैरामीटर में एक टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं आपको, बॉन्ड एंगल। उस बॉन्ड एंगल में आप चेक करेंगे, बॉन्ड एंगल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस परसेंटेज मिलेगा आपको। आप देखना चाहें देखिए एसपी, sp2 और sp3, sp, sp2 और sp3 एस परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पर एस परसेंटेज 50 हो गया। ये कितना है 33.33% और ये कितना है 25%। और एसपी में, हाँ एसपी में बॉन्ड एंगल की बात करें तो एसपी में बॉन्ड एंगल कितना है 180। नेक्स्ट 120, 109.28। अब आप देखो ध्यान से, एस परसेंटेज डिक्रीज होता जा रहा है तो बॉन्ड एंगल भी क्या होता जा रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है। तो हमारा एक रिलेशन मिल जाएगा। और रिलेशन कई जगह काम आता है। जहां पर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, कौन सा बॉन्ड एंगल कम होगा, तो आप इसे यूज कर लीजिए। एस परसेंटेज आसानी से बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। पॉइंट ठीक है। चलिए एसपी हाइब्रिडेशन में एनसीईआरटी के अंदर एक एग्जांपल दिया है बच्चों। सबसे पहले, अच्छा एक एनसीईआरटी का एग्जांपल बाद में लेता हूं मैं। पहले बेरिलियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर की बात करें। एनसीईआरटी का सबसे पहला एग्जांपल दे रखा है बेरिलियम क्लोराइड। ये तो पूरा प्रॉपर मेथड है जैसा एनसीईआरटी के अंदर है, मींस जैसा हमने लास्ट क्लास में समझा था। बेरिलियम का आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चे? आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2। ये तो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना नहीं है। अब आप इतना पूरा डिटेल में नहीं लिखेंगे, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसी ऑर्डर में या इसी तरह से एनसीईआरटी के अंदर है तो लाइन समझ में आएगी। अब ये तो था इसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब एक्साइटेड स्टेट में लेके गए तो एस का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चला जाएगा? एस का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके पी में चला जाएगा। ये लीजिए, ये एक 2s वाला एक इलेक्ट्रॉन है, वो जंप करके कहां पर चला गया? ये पी के अंदर। जैसे ये पी में जाएगा तो एक अनपेयर्ड इसमें बचेगा और एक अनपेयर्ड यहां पर आ जाएगा। तो ये रहे आपके दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब जब ये दोनों ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, एक s ऑर्बिटल है एक p ऑर्बिटल है, जब दो ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हाइब्रिडेशन कौन सा हो जाएगा? हाइब्रिडेशन sp। और sp में ज्योमेट्री कौन सी होती है? लीनियर। ठीक है ना।
तो इसी का ये एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम भी ये दे रखा है बेरिलियम क्लोराइड का। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? ये पूरा ये बेरिलियम हो गया, ये क्लोरीन है और ये क्लोरीन है बच्चों। ठीक, Yes, sir. Yes, sir. अब एक पॉइंट और नोटिस करो, एक पॉइंट और नोटिस करो। बेरिलियम क्लोराइड में हाइब्रिडेशन कौन सा लिया है आपने? SP. SP. sp। अच्छा, p में टोटल ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 3. 3. अब इसमें से कौन सा p पहले काम आएगा? आप ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ दिख रहा है? कुछ ही क्या लिखा हुआ है? PZ. pz। तो सबसे पहले आपको याद हो तो हमने स्टैंडर्ड भी लिया था pz को, तो आप देखेंगे तो sp के अंदर p कौन सा यूज तो कोई भी आ सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड किससे लेकर के चलते हैं हम? pz को। PZ. तो सबसे पहले देखो एनसीईआरटी के अंदर भी ये जो डायग्राम है उसमें आप देखोगे कि क्लोरीन का क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व किया है इन्होंने? pz का। ठीक है ना, तो हम भी यहाँ से pz, ये pz कौन सी एक्सिस, कौन सी एक्सिस लिए बच्चों? Z z, axis. और इसका pz। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल जो यूज किया है बच्चों, sp में भी कौन सा यूज किया है? spz। पॉइंट समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब आते हैं हम हमारे मेथड से कैलकुलेट करके देखें। बेरिलियम वैलेंस शेल कितना इलेक्ट्रॉन्स? 2. 2। क्लोरीन 7 + 7 डिवाइडेड बाय 8. 8 कितना हुआ? 16 डिवाइडेड बाय 8। तो 2 आ गया आपके पास में सिग्मा, रिमाइंडर की वैल्यू कितना आ गया? 0। तो 0 तो लोन पेयर आ गया बच्चे, 0 लोन पेयर प्लस 2 सिग्मा इक्वल टू 2। तो हाइब्रिडेशन कौन सा आ गया? sp हाइब्रिडेशन। ठीक है, हमें इसी तरह से करना है। हम इस तरह से करेंगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, इतना समय रहता नहीं है। आप इसी तरह से करें। अब आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, बेरिलियम क्लोराइड तो मैंने बता दिया आपको। ये बेरिलियम क्लोराइड आपसे पूछा जाए BCl2 सॉलिड स्टेट में, BCl2 सॉलिड स्टेट के अंदर, आप किसी को याद है बेरिलियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में हाइब्रिडेशन कौन सा होता है? sp3. हाँ जी, देखो जब तक सिर्फ बेरिलियम क्लोराइड लिखा हुआ है तब तक तो हाइब्रिडेशन कौन सा लिखोगे बच्चों? sp। ठीक है ना, कोई स्टेट मेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं गिवन है, तब तो sp। अब ध्यान से देखो, बेरिलियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट लिखा हुआ है, ये रहा बेरिलियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट। बेरिलियम क्लोराइड जब सॉलिड स्टेट में होता है तो ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाता है, ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। अब आप देखो कि इस बेरिलियम की बात करें तो इस बेरिलियम के टोटल बॉन्ड्स कितने बन गए? इस बेरिलियम के टोटल बॉन्ड्स कितने हो गए? 4. 4 का मतलब हाइब्रिडेशन कौन सा हो जाएगा? sp3। तो क्वेश्चन के अंदर यदि मेंशन है कि बेरिलियम क्लोराइड इन सॉलिड स्टेट, हाइब्रिडेशन कौन सा है? तो sp3। क्यों है sp3? क्योंकि सॉलिड स्टेट में ये कौन सी फॉर्म में रहता है? ये पॉलीमर फॉर्म में। अब आप इसे हीट करिए बच्चों, इसे हीट करें, आप हीट करें लेकिन बिलो 1200 केल्विन, बिलो 1200 केल्विन हीट करें तो कुछ बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। जैसे ही कुछ बॉन्ड ब्रेक हुए तो ये बना लेता है, उसके बाद में ये बना लेता है डाइमर फॉर्म। अब आप देखिए, जब डाइमर का फॉर्मेशन हो गया है तो डाइमर का फॉर्मेशन हो गया है, अब बेरिलियम के कितने बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं आपको? बेरिलियम के कितने बॉन्ड हैं? अरे कितने बनाए बेरिलियम ने? 3। 1 2 3। 3 का मतलब हाइब्रिडेशन कौन सा हो गया? sp2। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए, बताइए बेरिलियम क्लोराइड वेपर स्टेट लेकिन टेम्परेचर कितना है? बिलो 1200 केल्विन, तो हाइब्रिडेशन कौन सा होगा? sp2। थोड़ा सा और हीट करिए, हीटिंग अबाउट 1200 केल्विन। जैसे ही 1200 केल्विन से थोड़ा सा ज्यादा हीट करोगे तो उस कंडीशन में ये बना देता है मोनोमेर स्ट्रक्चर, बेरिलियम क्लोरीन और क्लोरीन। जब मोनोमर बन गया, ये भी अबव में भी कौन सा है? वेपर स्टेट के अंदर है। अब बेरिलियम के कितने बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं टोटल? 2। तो हाइब्रिडेशन कौन सा हो गया? पॉइंट समझ में आ गया कुछ? सॉलिड स्टेट के अंदर, सॉलिड स्टेट में कौन सा है? sp3। बिलो 1200 कौन सा होगा? sp2। अबाउट 1200 कौन सा हो जाएगा? sp। और कोई टेम्परेचर, कोई स्टेट मेंशन नहीं है,
कोई भी मेंशन नहीं है, सिंपल सा कौन सा टिक करिए, sp को टिक करिए। पॉइंट ठीक है, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. कंप्लीट करो। ये टेम्परेचर याद रखने, ध्यान रखें, ये यहाँ पर इसलिए लिखा है आगे चल करके क्योंकि ये हाइब्रिडेशन के पॉइंट में था, इसलिए मैंने समझा दिया इसको। बेरिलियम क्लोराइड का ये वाला पॉइंट है, आपको मिलेगा एस ब्लॉक चैप्टर के अंदर। जब एस ब्लॉक के अंदर पढ़ोगे हैलाइड्स, वहां पर ये क्लियरली टेम्परेचर मेंशन है, इसलिए मैंने यहीं पे लिखा है उसको। करिए कंप्लीट। हो गया? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. पहला एग्जांपल, अब ध्यान रखिए, कल मैंने हाइब्रिडेशन निकालना सिखाया था, अब एक एक सिंगल सिंगल हाइब्रिडेशन लेकर के कुछ पॉइंट समझा रहा हूँ। एसपी हाइब्रिडेशन का पहला एग्जांपल क्लियर है? Yes, sir. ये आपके एनसीईआरटी का भी पहला एग्जांपल है। अगला एग्जांपल देखो, एक और बता रहा हूं मैं अभी, वेट करो। हाँ जी, यहाँ पर आइए, एक और सेकंड एग्जांपल लिखें आप। सेकंड एग्जांपल उसी के अंदर एसपी ही चल रहा है, एसपी ही चल रहा है। सी ट्रिपल बॉन्ड सी, एच और एच, क्या नाम है इसका? नाम क्या है इसका? हाँ जी, Acetylene. एसिटिलीन कॉमन नेम है। आईयूपीएससी देखोगे तो क्या नाम आ जाएगा इसका? इथाइन। Ethyne. Highly. ये रहा, Ethyne. ये एनसीईआरटी के अंदर ये इथाइन का डायग्राम दे रखा है। आगे चल करके क्या क्या पॉइंट है, क्या समझने का पॉइंट है, उसी को देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालिए, SP. एसपी हाइब्रिडेशन। देखिए, अब कोई बार बार फॉर्मूले पर नहीं जाना है, आप स्ट्रक ना हो जाएं कि सर आपने जो शॉर्ट ट्रिक वाला फॉर्मूला बताया बस उसी से करना है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाया, उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करें। आप मुझे बताइए, कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 4 इलेक्ट्रॉन। 4 में से बॉन्ड कितने बनाए इस कार्बन ने? 4. टोटल 4। इसका मतलब क्या लोन पेयर होंगे इसके पास में? No, sir. लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर तो हो गया 0। दूसरा पॉइंट है कि हाइब्रिडेशन में पाई बॉन्ड हम काउंट नहीं करते हैं, तो पाई बॉन्ड गया, पाई बॉन्ड गया, पाई बॉन्ड को अब काउंट नहीं करना है। क्या काउंट करोगे सिर्फ अब? Sigma bond. कितने सिग्मा? कितने सिग्मा? 2 सिग्मा। 2 सिग्मा का मतलब हाइब्रिडेशन कौन सा हो गया? एसपी। SP. पॉइंट समझ में आ गया है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन की बात करें तब भी कौन सा होगा? SP. SP. एसपी। पॉइंट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अब आप ध्यान से देखो, जो एनसीईआरटी में एक डायग्राम, वो शायद सिग्मा वाला डायग्राम लेना रह गया, ये पाई वाला दिख रहा है, ये ओवरऑल डायग्राम दे रखा है इथाइन का। मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ। कार्बन का जब हाइब्रिडेशन sp है, उसे जो मैं बार बार पाई बॉन्ड के लिए रिपीट कर रहा हूँ, वो पॉइंट भी ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, तो आगे बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। sp में ज्योमेट्री कौन सी होगी? Linear. लीनियर। तो यहां से देखिए, ये मैंने लीनियरली अरेंज कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन का कार्बन का ये रहा, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन ये रहा। अब हम बात करें यहां से ये आ गया, सेंट्रल में कार्बन है आपका, और इस कार्बन के में इस कार्बन को मैंने पहले डिनोट किया है। ये कार्बन किसके साथ ओवरलैप करेगा? हाइड्रोजन के साथ। Hydrogen. हाइड्रोजन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें? S. एस में। एस की शेप कौन सी है? Spherical. स्फेरिकल। ये मैंने स्फेयर के साथ में इसका ओवरलैपिंग करा दी। पहला पॉइंट समझ में आ गया है? सिर्फ मैंने इस कार्बन हाइड्रोजन को डिनोट किया अभी। Yes, sir. मुझे बताइए Yes, कि sir. ये वाला इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या था? इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या है? SP. sp। और ये वाला ऑर्बिटल कौन सा है स्फेरिकल? S. S. Yes, sir. s। इसका मतलब है कि यदि मुझसे पूछा जाए कि ये वाला सिग्मा बॉन्ड कौन सा है, तो ये है SPS. sps सिग्मा। पॉइंट ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब ये हो गया मेरा पहला कार्बन। उसी तरह से इस दूसरे कार्बन को मैं डिनोट करना चाहूं, तो दूसरा कार्बन भी मेरा कुछ इसी तरह का बनेगा बच्चों। ये देखिए, यहाँ से ये इसके साथ ओवरलैप होगा, और ये दूसरा आ गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये मेरा दूसरा कार्बन है। अब मुझे बताइए कि ये कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा है, ये ऑर्बिटल कौन सा था? ये SP. ऑर्बिटल कौन? sp। ये कौन सा है? SP. SP.
इसका मतलब है कि यहाँ पर जो ट्रिपल बॉन्ड में से एक सिग्मा है वो सिग्मा कौन सा है? SP 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 सिग्मा। पॉइंट समझ में आ रहा है? yes sir yes sir देखो क्वेश्चन क्या, एक है टोटल सिग्मा, टोटल सिग्मा को भी मैं क्लासिफाई करा रहा हूँ कौन सा sp सिग्मा है कौन सा sps सिग्मा है, सब अलग अलग करके देख रहे हैं। और ये सराउंडिंग में हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन, तो ये वाला सिग्मा भी कौन सा हो गया? ये वाला सिग्मा भी yes sps सिग्मा। पॉइंट ठीक है, किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए यहाँ तक। no sir कंप्लीट है सभी के? yes sir सॉरी। अब आप देखिए यहाँ से मैंने सिग्मा बॉन्ड बना दिए। अब मुझे सिर्फ क्या बनाना बाकी है? अब सिर्फ पाई बॉन्ड बनाना बाकी है। अब जैसा कि मैंने आपको एक पॉइंट समझाया, हमें एक पॉइंट नोट डाल के लिख ही लो, मैं समझाता रहा हूँ बार बार फिर भूल बोला जाओगे। पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय कोलेटरल, ये ऐसे बंद करना है, कोलेटरल ओवरलैपिंग ऑफ अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। ये बार बार जो मैं पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ इसको लिखवा दिया मैंने। जब भी पाई जब भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हमेशा कौन से ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से होगा? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। collateral कोलेटरल लेकिन अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। unhappy अनहाइब्रिड का मतलब क्या, देखो यहां से मुझे बताओ, इसका हाइब्रिडेशन sp है, p के टोटल 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 में से एक तो हाइब्रिडेशन में काउंट हो चुका है, 2 p ऑर्बिटल अभी भी अनहाइब्रिड है। अनहाइब्रिड है तो p की शेप कौन सी होगी? डंबल से डंबल शेप। डंबल तो इस कार्बन के पास से एक डंबल बना दिया, इस कार्बन के पास में भी एक डंबल बना दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है। जब इसकी ओवरलैपिंग होगी तो पाई बॉन्ड कौन सा बनेगा? SP पाई बॉन्ड कौन सा होगा? ये पाई बॉन्ड कौन सा, ये नहीं, पाई बॉन्ड का मतलब पी पाई या पी पाई डी पाई की बात कर रहा हूँ। ये ऑर्बिटल कौन सा है? पी पाई तो पी पाई क्यों? क्योंकि दोनों ही ऑर्बिटल कौन से हैं? पी ऑर्बिटल है, इसलिए पी पाई। अच्छा अभी भी एक और बचा हुआ है बच्चों, अभी भी एक और बचा हुआ है। तो ये एक और अनहाइब्रिड ये बनाया मैंने, ये लीजिए एक अनहाइब्रिड और बना दिया, इधर भी मैंने एक अनहाइब्रिड और बना दिया। अब जब इनकी ओवरलैपिंग होगी तब भी कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? पी पाई पाई बॉन्ड। इसका मतलब है कि H बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH मैंने लिखा है, इसमें से इसकी यदि हम बात करें बच्चों तो इसमें से सिग्मा टोटल कितने हैं? 3 3 सिग्मा। इस 3 सिग्मा में से SPS सिग्मा कितने? 2 और SPSP सिग्मा 1। अच्छा पाई बॉन्ड कितने हैं? 2 2 पाई बॉन्ड्स, और दोनों पाई बॉन्ड कौन से हैं? पी पाई बच्चों को समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? yes sir यस सर बस यही चीज ध्यान रखें। मैंने आपसे कल भी कहा था कि एनसीईआरटी के अंदर जो ये दे रखे हैं डायग्राम, इन डायग्राम से हमें काम की चीजें निकालनी है कि इनमें क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो वो सिग्मा वाला शायद मेरा इसको लेना रह गया। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आप कि 2px और 2px की कोलेटरल ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड दे रखा है? ये पाई बॉन्ड। पाई 2py और 2py की कोलेटरल ओवरलैपिंग से भी कौन सा बॉन्ड दे रखा है? पाई बॉन्ड दे रखा है। इसका मतलब है कि सिग्मा बॉन्ड बनाने में कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा होगा? S pz। PZ एस तो कर ही रहा है, पी में कौन सा कर रहा है? pz कर रहा है। समझ आ गया? PZ और Yes, sir. ये देखो ये एक पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड, ये छोटा सा अंदर की तरफ, बिल्कुल अंदर की तरफ एक सिग्मा, ये सिग्मा, ये दिखाई दे रहे हैं सब लिखे हुए। अब मीनिंग समझ में आ गए सबके? yes sir यस सर ठीक। तो ये पहला हाइब्रिडेशन मैंने आपको समझाया है, वो कौन सा है? sp हाइब्रिडेशन। और sp हाइब्रिडेशन पर पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि हाइब्रिडेशन कौन सा है, वो भी हो गया। उसके बाद उसी हाइब्रिडेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको समझा दिए कि एनसीईआरटी के अंदर ये बीच में ये सिग्मा लिखा है, ये पाई लिखे हुए हैं,
ये कौन से पाई है, कौन से सिग्मा है, वो सारी चीजें हमने देख ली है। पॉइंट ठीक है? यस सर। Yes, sir. यस सर। चलिए आ जाइए वापस अपने टॉपिक पर। सर पाई के हमें पी पाई ही बनते हैं ना? पाई में पी पाई भी होता है, पी पाई डी पाई भी होता है। अभी देखता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ आज ही के लेक्चर में यदि कंप्लीट हो जाता है तो आगे समझा दूंगा मैं आपको कि कैसे चेक किया जाता है कि पी पाई या पी पाई डी पाई कैसे देखा जाता है। ठीक है ना? अभी तो बना के Yes, sir. दिखाया, वो समझ में आ गया है? यस Yes, सर। sir. ठीक। नेक्स्ट लिखो, सेकेंड हाइब्रिडेशन लिखो बच्चों, sp2। सेकेंड है sp2, पहला हो गया, sp के क्वेश्चंस हो गए। अब आता है sp2 के। sp2 की बात करें यहाँ से तो s परसेंटेज सबसे पहला मुझे मिला कितना, 33.33%। 33.33%. ये हो गया हमारा s का परसेंटेज मिल गया। sp2 के अब ज्योमेट्री, ट्राइगोनल, प्लेनर हो गया, बॉन्ड एंगल वगैरह ऑलरेडी सब लिख चुके हैं तो वापस नहीं लिखना है। एनसीईआरटी के अंदर जो दे रखा है वो BF3 का डायग्राम दे रखा है, पूरा एक्सप्लेनेशन वगैरह इसकी जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली जो एग्जाम्पल दे रखा है उसी को समझते हैं। सबसे पहला है BF3। मैं डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करना चाहूँ तो बोरोन के पास वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 3। इधर 7 + 7 + 7 डिवाइडेड बाय 8, 8. 24 डिवाइडेड बाय 8, 8 3 जा 24 और रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो सिग्मा हमारे पास में कितना आ गया 3। तो 0 लोन पेयर प्लस 3 सिग्मा इक्वल टू 3। हाइब्रिडेशन कौन सा हो गया बच्चों? sp2। पॉइंट ठीक है यहाँ तक सारा? Yes, sir. ठीक है। चलिए पहला पॉइंट तो हमारा समझ में आ गया कि हाइब्रिडेशन कैसे, कल जो निकाला था उससे निकाल लिया हमने। ज्योमेट्री, शेप वगैरह सब हम लोग अरेंज कर सकते हैं, उसकी हमें अभी फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा और थोड़ा सा भी डिटेल ले रहा हूँ, उसके अलावा एक दो एग्जाम्पल और लिखते हैं हम यहाँ से। आप मुझे बताइए, ग्रेफाइट देखा है? ग्रेफाइट सुना है नाम? Yes, sir. ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में कार्बन का हाइब्रिडेशन कौन सा होता है? sp2. sp2। sp2। फुलरीन नाम सुना है? यस सर। बकमिस्टर फुलरीन में कार्बन का हाइब्रिडेशन कौन सा होता है? sp2। बेंजीन सुना है? Yes, sir. यस सर। बेंजीन में कार्बन का हाइब्रिडेशन कौन सा है? sp2। ठीक है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन बताओ बच्चों, देखते हैं। वैसे तो सब जने गलतियां करते हैं, आप लोग शायद ना करें। बहुत छोटा सा क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, पूछ रहा हूं मैं आपको। फाइंड रेशो ऑफ टोटल सिग्मा एंड पाई। किसका रेशो फाइंड आउट करना है? सिग्मा और पाई का रेशो फाइंड आउट करना है इन बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला क्या है? C6H6। बताइए। So 1:1. 1:1। यही है क्या? 1:4. 1:4। 4:1. 4:1। 4:1. हाँ जी। 4:1. हाँ। 2:1. अरे बेंजीन, बचपन से बेंजीन पढ़ते आ रहे हो, इतने कैसे इतने अलग? 2:4. अरे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, बेंजीन पहली बार देख रहे हो क्या? 4:1. No, sir. 4:1. फिर इतने कैसे अलग अलग आंसर आ रहे हैं? बचपन से, जब से बड़े हुए तब से, जब से मतलब 10th में आए थे तब से बेंजीन देखना चालू कर दिया है, फिर एक ही क्वेश्चन के इतने सारे कैसे आंसर आ रहे हैं? ध्यान से देखो, ये रहा बेंजीन C6H6। सिग्मा कितने दिखाई दे रहे हैं? कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा कितने हैं? 12. कार्बन 12। हाइड्रोजन 6। अरे कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा। सॉरी सर। Yes, sir. ला इधर मार्किंग करूं फिर। ये रहा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा 1, 1 2 3 4 5 और 6। 6 तो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा हो गए। कार्बन कार्बन सिग्मा कितने? 6. 6। 1 2 3 4 5 और 6। तो टोटल सिग्मा कितना हो गया? 12. 12। और पाई चाहिए, पाई कितना दिखाई दे रहा है आपको? 1 2 3। 3. फिर कैसे आंसर इतना कैसे गलत आ रहा है? सर वो हम कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा काउंट ही नहीं किए हमने, कार्बन हाइड्रोजन के भी भूल गए होंगे। अभी ठीक है? Yes, sir. चलिए पहला क्वेश्चन हो गया एनसीईआरटी का। BF3 में, BF3 के साथ में ग्रेफाइट, फुलरिंग, बेंजीन, ये सब मैंने लिख लिए। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखो, एनसीईआरटी का एक और एग्जांपल। ये रहा।
नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल है, ये मॉलिक्यूल कौन सा है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या नाम है इसका? इथीन इथीन। इथीन में कार्बन का हाइब्रिडेशन निकाल के देखना चाहो, देख लो कितना आ रहा है। sp2 sp2 इथीन में sp2, ओके, दोनों कार्बन का sp2 है। और Yes, sir. sp2 में ज्योमेट्री Yes, कौन sir. सी होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। ये बना हुआ है, Yes. बहुत सुंदर सा डायग्राम बना हुआ है, इसलिए मैं नहीं बना रहा हूँ वापस। देखो, इस कार्बन का sp2 है, तो ये रहा एक sp2 सिग्मा, एक sp2 सिग्मा, ये 120 पर अरेंज कर दिया। पॉइंट ठीक है जो मार्किंग करी है मैंने? yes sir चलिए दूसरा देखिए, इस कार्बन का भी हाइब्रिडेशन कौन सा है? sp2 sp2। तो ये देखो, ये भी 120 पर अरेंज है, अभी ठीक है। yes sir चलिए, p ऑर्बिटल की बात करें तो p ऑर्बिटल कितने p ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर चुके हैं? ये राना है बच्चों, इतना क्या सोच रहे हो यार? p कितने काम आ चुके हैं? 2 काम आ चुके हैं। Two. कितने p रिमेनिंग है? 1 1 ही तो रिमेनिंग है, 1 रिमेनिंग है, तो 1 कौन सा हो जाएगा? अनहाइब्रिड। अनहाइब्रिड की शेप कौन सी होगी? डम्बल ये लीजिए डंबल, ये रहा डंबल शेप। समझ आ गया डंबल क्यों बनाया? yes sir yes sir चलो, जब ये दोनों ओवरलैप करेंगे तो कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा? पाई बॉन्ड। pi bond लेकिन इस पाई बॉन्ड बनाने के अंदर कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं? 2px 2px p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, तो p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है तो पाई बॉन्ड कौन सा होगा? p pi p पाई। पॉइंट ठीक है यहाँ तक? yes yes sir sir ध्यान रखना, सब एग्जाम मुझे नहीं देना है, एग्जाम आपको देना है। मेरा काम सिर्फ प्रैक्टिस कराना है, चीजें मैंने सिखा दी हैं कैसे करना है। अब मुझे प्रैक्टिस कराना है, तो खुद कैलकुलेट करते जाओ, मैं पूछता जा रहा हूँ और फटाफट से प्रैक्टिस करते जाओ। अब आप ध्यान से देखो, sp2 में जो 2p ऑर्बिटल हाइब्रिड p ऑर्बिटल हाँ, होते हैं वो pz एंड py involved होते हैं। PZ एंड PY, ओके। Okay. चलिए, सर ये भी ये याद रखना है पीएस नहीं याद नहीं रखना याद नहीं रखना। स्टैंडर्ड किससे लेकर के चलोगे, बस ये ध्यान रखना, स्टैंडर्ड किससे लिया है? pz को PZ, ठीक है, बस इतना। जब yes मुझे बताइए, ये कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा है। चलो मैं टोटल से काउंट करता हूं। मैं सबसे पहले बताओ टोटल सिग्मा कितने हैं इसमें? टोटल सिग्मा 5 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 सिग्मा। इस 5 सिग्मा में से सबसे पहले बताइए मुझे, sp2s सिग्मा कितने? 4 4। और sp2 सिग्मा कितने? 1 1 अभी ठीक है? yes sir ये डायग्राम दे रखा है जिसमें देखो, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, एक ऊपर बना हुआ है ऊपर लोब का, नीचे बना हुआ है नीचे वाले लोब का, और एक ये सिग्मा बॉन्ड, और ये ट्राइगोनल प्लेनर आपको पूरी ज्योमेट्री और शेप दे रखी है। क्लियर है इथाइन? yes sir sp2 नहीं समझ आया sp2 नहीं समझ में आया? यहाँ से मुझे बताओ, SP कार्बन के पास जी, sp2s सिग्मा बॉन्ड sp2s सिग्मा ये रहा ना बच्चे। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन कौन सा था? sp2। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किस में है? s में, तो ये सिग्मा कौन सा हो जाएगा? sp2s सिग्मा, sp2s ओके। yes sir बच्चों ठीक है यहाँ तक? yes sir sir वापस आ जाता हूँ मैं अगले पॉइंट पर। ये सारा हो गया ये भी समझ में आ गया होगा अब तो। ये बोरॉन yes sir sp2। अच्छा, ये यहाँ पर देखो, ये डंबल क्यों बनाया उसका रीजन बता देता हूँ मैं। क्लोरीन, क्लोरीन के पास अनपेयर्ड किस में? p में और p की शेप कौन सी है? डम्बल डंबल शेप। इसीलिए देखो, सराउंडिंग में किसके साथ ओवरलैपिंग कराइए? डंबल शेप के साथ ओवरलैपिंग कराइए, ओके। ओके सर yes sir चलिए, एक छोटा सा क्वेश्चन और बताइए, मैं आगे पढ़ाऊं उससे पहले। BF3 तो हो गया पूरा, ये ट्राइगोनल प्लेनर वगैरह सारा हो चुका है। sp3 चालू करें उससे पहले आप मुझे क्वेश्चन यहाँ पर बताइए। चलिए, क्वेश्चन है आपका, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन अरेंज्ड लीनियरली
linearly in CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। इस कंपाउंड में बताइए कि कितने कार्बन, मैक्सिमम कितने कार्बन है जो एक साथ एक लाइन में अरेंज है, लीनियरली अरेंज। कितने? 4। हाँ सर देखो 4 दिख रहा है, देखो 1 2, आपने भी तो एक ही लाइन में लिखे हैं सर, तो अब लीनियरली अरेंज है ऐसे ही। हाँ सर इनका sp2 एंड sp हाइब्रिडेशन है तो लीनियर होगा। अभी देख लेते हैं, Sir, 2. ध्यान से देख, 2 आ रहा है। 2 ओके ओके ओके, चलो मैं इसको यहाँ पर बना लेता हूँ। देखते हैं बच्चों, देखते हैं। सबसे पहले बताइए कि इस कार्बन का हाइब्रिडेशन कौन सा है? sp। तो ये बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180 CH ट्रिपल बॉन्ड मैंने कैसे अरेंज कर लिए? 180 पर अरेंज कर लिए। पॉइंट ठीक है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट वन, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन को भी कौन सा है? SP. ये भी कितने पे जाएगा? 180. 180। ये लीजिए, ये भी 180 पर। इन दोनों के बीच में 180, इन दोनों के बीच में भी 180। यहाँ तक ठीक? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट वन, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन कौन सा है? sp2. sp2। जब इसका हाइब्रिडेशन sp2 है तो इस कार्बन के जो 3 बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तो डबल बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड है, और एक हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड होगा, ये कितने डिग्री एंगल पर अरेंज होगा? 120. 120। ये लीजिए कार्बन, ये हाइड्रोजन, और ये डबल बॉन्ड कार्बन, मैंने 120 पर, ये दिखाई दे रहे हैं 120 पर। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट वन, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन कौन सा है? SP2. sp2। तो इसके तीनों बॉन्ड कितने पर अरेंज होने चाहिए? 120. ये लीजिए 120 पर, ये तीनों भी 120 पर। अब आप सिर्फ देख करके बताइए, जो मैंने बॉन्ड एंगल के अकॉर्डिंग पूरे मॉलिक्यूल को अरेंज कर दिया है, मैक्सिमम कितने कार्बन है जो एक लाइन में अरेंज है? 3, sir. 3. पॉइंट ठीक है? Yes, sir. अगर Yes, एक sir. प्लेन में बोलेगा तो प्लेन में तो चारों है बच्चों, प्लेन में तो चारों है बच्चों। इन वन प्लेन तो चारों ही है। क्यों? क्योंकि sp लीनियर है और sp2 ट्राइगोनल प्लेनर है, एक ही प्लेन में जाएंगे वो बच्चे। हमने एक लाइन में बात कर रहे हैं, तो वन लाइन, एक लाइन में कितने हो गए? 3। वन प्लेन पूछा जाता तो कितना होता? 4। 4. ओके, Yes, sir. सर sp2 एक बार फिर से बता दीजिए। sp2 कौन सा बताएं बच्चे? ये वाला। इस कार्बन सर ने थर्ड और फोर्थ कार्बन। किसी का भी देख लो बच्चे। इस कार्बन के पास आउटरमोस्ट शेल कितना इलेक्ट्रॉन था? 4 इलेक्ट्रॉन। ऑल 4 इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, चारों ने पार्टिसिपेट कर लिया। लोन पेयर कितना हुआ? 0। 0। सिग्मा कितना दिखाई दे रहा है? सिग्मा सर कितना 3 दिखाई दे रहा है? 3 सिग्मा। 3 सिग्मा का मींस हाइब्रिडेशन कौन सा हुआ? SP2. sp2। पॉइंट ठीक है? ओके सर। ठीक, चलिए ये हो गया। नेक्स्ट आइए, अगला लिखिए sp3 थर्ड। sp3 हाइब्रिडेशन। sp3 में एनसीईआरटी के अंदर ये डायग्राम दे रखा है, वो एनसीईआरटी का ही लिया था, लेकिन एनसीईआरटी में ऑलरेडी थोड़ा सा मतलब हो सकता है मेरे पास जो बुक है उसमें थोड़ा ब्लर था, इसी से समझ लेते हैं। यहाँ से एग्जाम्पल की हम बात करें, इसमें CH4 में कार्बन का हाइब्रिडेशन कौन सा हो गया है? sp3। और बॉन्ड एंगल कितना है? 109.28। ये नहीं, 5 नहीं, 109.28। वो 5 है शायद, ये इसमें, अच्छा इसमें मेंशन नहीं कर रखा है एनसीईआरटी के अंदर। 109.28 होता है बच्चों, ठीक है? Yes, sir. ज्योमेट्री कौन सी है? ज्योमेट्री Tetrahedral. टेट्राहेड्रल। चलिए क्वेश्चन लिखें, इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। एक, टोटल नंबर ऑफ 109.28 डिग्री बॉन्ड एंगल, टोटल नंबर ऑफ 109.28 डिग्री बॉन्ड एंगल इन CH4 में 109.28 के कितने बॉन्ड एंगल हैं? सर 6। कितना? 6. 6।
6 कैसे देखो ध्यान से, इसका शायद 3D कल हमने देखा था टेट्राहेड्रल, शायद कल काउंटिंग रह गया, अभी देख लीजिए यहाँ से, अभी बता देता हूँ इसको। इसमें देखिए जो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगा वो कुछ इस तरह का है। यहाँ से देखिए 1 2 एंड 3 ये 3 बॉन्ड्स हैं, ट्राइगोनल पिरामिड, और एक बॉन्ड ऊपर है बच्चों, दिख रहा है ये? Yes, ओके sir. Yes, sir. देखो यहाँ से इन दो बॉन्ड के बीच में कितना हो गया 1, इधर हो जाएगा 2 और इधर हो जाएगा 3, विजिबल है पूरा? 3 बॉन्ड दिखाई Yes, दे रहे हैं sir. यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा इसका Yes. इसका इस ऊपर इसका इस ऊपर वाले के साथ देखो, इसका इस ऊपर वाले के साथ एक और आ गया, इसका भी ऊपर वाले Yes, बॉन्ड के sir. साथ में, इसका भी ऊपर वाले बॉन्ड के साथ, टोटल कितना हो गया 6। छः. बना के देखना चाहें तो ध्यान से देखो, जो क्योंकि 2D के अंदर अच्छी तरह से विजिबल नहीं होगा ये 1 ये 2 और फर्स्ट और थर्ड के साथ में ये हो गया कितना 3। ये जो मैंने अभी आपको समझाया था इसके अंदर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। अब इसका ऊपर वाले बॉन्ड के साथ में पीछे वाला जो बॉन्ड देखा इसका ऊपर के साथ और इसके ऊपर के साथ, तो टोटल कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। अभी 3D मॉडल यदि कहीं दिखता है आगे हमें, वैसे ले रखा होगा हमने कहीं ना कहीं, तो वापस एक और बार काउंटिंग करा देंगे। वैसे तो दिख गया होगा, कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। ओके No, sir. Yes. एक और एक बार बोल दीजिए। टोटल नंबर ऑफ 109.28 डिग्री बॉन्ड एंगल इन CH4 कितना होगा बच्चे 6 बॉन्ड एंगल। देख लेते हैं ना, लाइए कुछ ज्योमेट्री शेप दे रखी होती तो मैं फिर से समझा देता हूं मैं। सब एक्सियल इक्वेटोरियल का कल वाले में था मॉडल बच्चे। नहीं आज वाले में सर पेन से समझ सकते हैं, 4 पेन लेकर समझ हाथ में। चलिए ये देखो यहाँ से दिख 2V जाएगा, बनाकर. यहाँ से देख लो, यहाँ से दिख जाएगा। ओके ध्यान से देखो, Yes, अब sir. देखो बच्चे दिख रहा है टेट्राहेड्रल, Yes, sir. ये बॉन्ड एंगल 1 हो गया, ये 2 हो गया, दिख रहा है? 2 बॉन्ड एंगल दिख रहे हैं बच्चे। Yes. और एक इस पीछे वाला जो फ्लोरीन है, इस पीछे वाले फ्लोरीन का इसके साथ में भी कितना होगा 3 हो जाएगा, दिख Yes, रहे हैं अब sir. ये वाले? Yes, sir. ठीक, अब इसका इसके साथ चेक करो 4, Hmm. इसका इसके साथ 5 Five. और इसका इसके साथ कितना हो गया 6। अब तो विजिबल है पूरा, Yes, sir. ठीक है ना? अब तो आ जाएगा। ठीक चलिए चलिए नेक्स्ट ये हो गया sp3। sp3 के बाद अब आता है इंपॉर्टेंट हाइब्रिडाइजेशन, जिसके लिए हम पूरा कंप्लीट पढ़ ही रहे हैं सारी चीजें। sp3 के बाद में sp3 और ले लेते हैं, कहाँ गया, ये हो गया हमारा पॉइंट कंप्लीट है sp3। ठीक है sp3 के अंदर नेक्स्ट एग्जांपल, ये समझ, ये वाला एग्जांपल समझ में आ गया क्या? कहाँ गया, बनाया था मैंने, ये रहा CH4 क्लियर है? Yes, sir. ठीक, इसी के साथ नेक्स्ट एग्जांपल, ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम दे रखा है, एक्साइड स्टेट वगैरह अब नहीं देखनी है आपको सारी। नेक्स्ट एग्जांपल दिया है बच्चों NH3, एनसीईआरटी का नेक्स्ट एग्जांपल 1 लोन पेयर प्लस 3 सिग्मा, काउंटिंग कर सकते हैं, हाइब्रिडेशन की जरूरत नहीं है, निकाल सकते हैं खुद। Yes, sir. ठीक 1 लोन पेयर है तो देखो ये नाइट्रोजन का 1 लोन पेयर दिखाई दे रहा है आपको, Yes, sir. Yes, sir. और यहाँ से देखिए ये हाइब्रिड ऑर्बिटल सराउंडिंग में कौन है, सराउंडिंग में कौन है? Hydrogen. हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की शेप कौन सी होगी? Spherical. हाइड्रोजन Spherical. स्फेरिकल, ये स्फेरिकल, ये स्फेरिकल और ये स्फेरिकल। क्लियर NH3 का अरेंजमेंट? Yes, sir. नेक्स्ट एनसीईआरटी के अंदर एक और एग्जांपल दे रखा है H2O। H2O में भी हाइब्रिडेशन ऑक्सीजन का कितना है sp3। इसमें काउंटिंग करें यहाँ से तो 2 लोन पेयर प्लस 2 सिग्मा हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. ये रहा 2 लोन पेयर, सेंट्रल में ऑक्सीजन दे रखा है बच्चों। ये इसके लिए देखो यहाँ पर ये एक लोन पेयर यहाँ पर अरेंज किया है, दूसरा लोन पेयर यहाँ पर अरेंज हुआ है। सराउंडिंग में कौन है अगेन? हाइड्रोजन। और वापस देखो ये हाइड्रोजन स्फेरिकल, ये हाइड्रोजन स्फेरिकल, ये बॉन्ड फॉर्मेशन। अरेंजमेंट समझ में आ गया है? बैंड शेप दिखाई दे रहा है, ये देखो ये बैंड शेप पूरा वी शेप या बैंड शेप। Yes, sir. NH3 बॉन्ड एंगल याद हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज लिख लीजिएगा। इसमें बॉन्ड एंगल होता है 107 और जबकि H2O में बॉन्ड एंगल की वैल्यू कितना है? 105. 104.5। अभी आ जाएगा बॉन्ड पैरामीटर्स हमें पढ़ने हैं, वहां पर हम बॉन्ड एंगल को कंपेयर कर लेंगे।
क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ले लो आगे। Yes, Yes. sir. Yes, sir. ठीक के sp3 ये सारा पॉइंट हो गया, समझा चुका हूं मैं जहां जहां जो पॉइंट थे। अगला देखिए, एनसीईआरटी के अंदर एक टेबल और दे रखी है, दिख रही है, क्लियरली विजिबल है क्या टेबल? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ, ये थोड़ा सा एनसीईआरटी में ही थोड़ा सा ऐसा कलर इस तरह का था, क्योंकि जनरली मैं वही ले रहा हूँ जैसा एनसीईआरटी के अंदर है, कहीं कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, ताकि थोड़ा सा फेमिलियर लगता है इसीलिए। एनसीईआरटी के अंदर कुछ हाइब्रिडेशन और दे रखे हैं, ये कौन सा हाइब्रिडेशन है? DSP2। DSP. DSP2, ठीक है, DSP2। हमने अभी तक कहीं पर भी DSP2 पढ़ा है क्या? कहीं पर भी हमने नहीं पढ़ा। नो सर। ये DSP2 हाइब्रिडेशन आप कहाँ पर पढ़ोगे? आगे चल करके Coordination कोऑर्डिनेशन compound. कंपाउंड। Coordination compound. मैं आपको एक पॉइंट याद करा रहा हूँ, देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये लिखा हुआ है, Yes, निकल sir. का है, Yes, sir. प्लेटिनम के साथ में है। अब मैं एक पॉइंट याद करा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब चैप्टर आएगा तब आएगा, क्योंकि अभी फिलहाल एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, तो एनसीईआरटी के अंदर हाइब्रिडेशन निकालने का तरीका तो नहीं सिखा रहा हूँ, एक छोटा सा एक पॉइंट सिखा रहा हूँ मैं आपको। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 3 हाइब्रिडेशन दिए हैं बच्चों, किस किस के दिए हैं देखो, और ये एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखें, ये एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि आप एग्जाम में प्रीवियस ईयर देखोगे तो ये 3 हाइब्रिडेशन तो जनरली 4 ऑप्शन में आपको मिल ही जाएंगे आपको। Yes, sir. पहला दे रखा है निकल NiCl4-2, पहला एग्जांपल ये दे रखा है। दूसरा एग्जांपल आपको Yes, गिवन sir. है NiCO4, और थर्ड एग्जांपल गिवन है NiCN4-1, Minus. जो एग्जांपल आपको -2, जो एग्जांपल आपको यहाँ पर दे रखा है, दिख रहा है ये वाला एग्जांपल NiCl4-2। Yes, sir. Yes, sir. तो मैं निकल के 3 कॉम्प्लेक्स आपको याद करा रहा हूँ बच्चों, NiCl4, NiCO4 और NiCN4-2, ये -2 चार्ज है, ध्यान रखिएगा। अब इन कॉम्प्लेक्स को कैसे याद रखना है उसे देखिए। सबसे पहले बताइए, तीनों कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एटम कौन है? Nickel. Nickel. निकल। सभी में कितने लिगेंड्स हैं? लिगेंड्स जो स्मॉल Four ब्रैकेट में लिखा जाता है उससे लिगेंड्स 4, Sir. ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो इसका मतलब सेंट्रल एटम में निकल होना चाहिए, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए? 4 पॉइंट। ठीक, Yes, sir. अच्छा अब देखो, एक पॉइंट में दिखा रहा हूं, उसको बिल्कुल ध्यान से देखो। NiCl लिखा हुआ है, मैं इस C को अलग कर दूं तो क्या बचेगा यहाँ से? L। Ni4. L. नहीं, Ni और C को हटा दिया तो बचा क्या है? Ni और C को मैं नहीं देख रहा हूं, तो क्या बचा है? L। C. L. यहाँ पर Ni और C को हटा दिया, क्या बचा है? O. O। Ni और C को हटा दिया तो क्या बच N. गया? N. N. LON, लोन। लोन से कॉम्प्लेक्स याद हो गया? L होगा Yes. तो Cl होगा, O होगा तो CO होगा, N होगा तो CN होगा, हो गया कॉम्प्लेक्स। Yes, Yes, sir. sir. आपको Yes, सिर्फ sir. आपको याद रखना है लोन TTS, Lone लोन TTS। हाँ जी, T4 टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल मींस हाइब्रिडेशन कौन सा होगा? P3. H3. sp3। T4 टेट्राहेड्रल हाइब्रिडेशन sp3. sp3। S4 Square planar. स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर हाइब्रिडेशन DSP2. पॉइंट समझ में आ गया? पहला एग्जांपल मैंने इसी एग्जांपल के साथ में आपको 3 इंपॉर्टेंट एग्जांपल याद कराएं, और मैंने ये 3 क्यों याद कराएं? क्योंकि जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जब एनसीईआरटी देखोगे, उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एनसीईआरटी के अंदर जो एक्सप्लेन किए हैं, जो डिटेल एक्सप्लेनेशन, जैसे अभी मैं ये बता रहा हूँ ना, ये वाले कि इनके डिटेल एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी के अंदर है, उसी तरह से कोऑर्डिनेशन में इनके डिटेल एक्सप्लेनेशन है। तो डिटेल एक्सप्लेनेशन तो जब पढ़ोगे तब पढ़ोगे, मैंने अभी आपको याद करा दिया लोन टीटीएस। लोन टीटीएस याद रह जाएगा, कॉम्प्लेक्स पहचान में आ जाएगा। Yes. Yes, sir. Yes, sir. L से Cl, O से CO, N से Cn हो गया। लोन टीटीएस T4 टेट्राहेड्रल, T4 टेट्राहेड्रल, S4 Yes, स्क्वायर sir. प्लेनर हाइब्रिडेशन sp3 एंड DsP2 पॉइंट। एक Yes, sir. ओके। एक और एग्जांपल दे रखा है इस एनसीईआरटी के अंदर, इसे भी कैसे याद करना है? देखिए प्रॉपर मेथड इसलिए नहीं सिखा रहा हूं मैं, क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन में आएगा। अभी इसलिए क्यों याद करा रहा हूं? क्योंकि अभी एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है।
नेक्स्ट है प्लेटिनम एंड पैलेडियम, इन दोनों के साथ में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ जाए बच्चों। प्लेटिनम हो चाहे पैलेडियम हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब है 4 लिगेंड्स आ जाए, हाइब्रिडेशन Yes. ऑलवेज DsP2। DsP2 तो यहाँ पर आप देखो ये प्लेटिनम के साथ में कितने क्लोराइड दिख रहे हैं आपको? 4 4। तो प्लेटिनम के साथ में 4 लिगेंड, हाइब्रिडेशन DsP2। DsP2 हो गया याद? Yes, sir. yes sir ठीक है, पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ है हमारा स्क्वायर प्लेनर में DsP2। और उसके एग्जांपल को कैसे हाइब्रिडेशन निकालना है, हाइब्रिडेशन का प्रॉपर मेथड क्योंकि कोऑर्डिनेशन में पढ़ोगे लेकिन एनसीईआरटी में दे रखा है, तो मैंने आपको याद करवा दिया कि कैसे निकालना है आपको, ये आप जरूर सीख जाओ। अगला है ट्राइगोनल बाइपिरामिड में PCl5 और PF5 और PCl3, ये मैं नेक्स्ट एग्जांपल में ले ही रहा हूँ, अगले के अंदर देखोगे तो sp3d के अंदर अभी आ ही रहा है। इसके अगला एग्जांपल में sp3d2, ये भी अभी हमें पढ़ना है। लास्ट एग्जांपल है आपके पास बच्चों sp3d2 या d2sp3 ऑक्टाहेड्रल। ये हाइब्रिडेशन में भी देखो SF6 तो अभी हम देख लेंगे, लेकिन ये दो आपको कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहे हैं। आपको कॉम्प्लेक्स में अब क्या पहचाना है, आप सिंपल सा देखिए क्रोमियम के साथ कितने लिगेंड्स दिखाई दे रहे हैं आपको? 6। इधर कोबाल्ट के साथ में कितने दिखाई दे रहे हैं? 6 दिखाई दे रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखें जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, सेंट्रल एटम के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, तो हाइब्रिडेशन या तो sp3d2 होगा या d2sp3 होगा, दोनों में से ही कोई एक होगा, इसके अलावा कोई भी हाइब्रिडेशन नहीं होगा। ठीक है ना? बाकी इसकी डिटेल आएगी वो जब कोऑर्डिनेशन में आएगा तब देखते हैं बच्चों। पॉइंट ठीक है, यहाँ तक हो गया, ये टेबल कंप्लीट है। इसमें मैंने आपको ये सिखाया है, बाकी सारी चीजें ये अभी एक एक करके आ ही रही है, आज ही आएगी, आज ही की क्लास में कंप्लीट। yes sir चलिए नेक्स्ट अगला लिखिए sp3d, कितना हो गया? 3 हो गए, 4th लिखें। sp sp2 sp3 हो गया, अगला लिखो sp3d। ठीक है, अब sp3d के Yes, अंदर PCl5 है, इतना सब नहीं लिखना है, मैंने जो तरीका सिखाया है उससे आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पर हम बात करें PCl5 अरेंजमेंट, हाँ ये अरेंजमेंट बना हुआ है उससे देख लो। PCl5 का एग्जांपल, हाइब्रिडेशन 0 लोन पेयर प्लस 5 सिग्मा इक्वल टू 5 sp3d। अच्छा इस sp3d की बात करें तो ज्योमेट्री कौन सी है इसकी? ज्योमेट्री कौन सी है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिड। अब ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, इसको देखो sp3d लिखा हुआ है, इस sp3d को मैं sp2 प्लस pd लिख सकता हूँ क्या? yes sir yes sir ठीक है। अच्छा जो sp2 ज्योमेट्री थी, उस sp2 ज्योमेट्री sp2 हाइब्रिडेशन में ज्योमेट्री कौन सी थी? ट्राइगोनल प्लैनर। ट्राइगोनल प्लेनर। इसका मतलब है कि ये जो ट्राइगोनल प्लेनर वाला जो पार्ट है ये किस किस से मिलकर के बना है? sp2 से। sp2 ध्यान से देखो, ये रहा मेरा ट्राइगोनल प्लेनर, और इस ट्राइगोनल प्लेनर को हमने किससे लिखा है, किससे मिलकर के बना हुआ है? sp2 से। अच्छा इसके जो अब एक्सियल बॉन्ड बने हुए हैं, इसे तो मैंने नाम क्या दिया, इसे तो आपने क्या नाम दे दिया? इक्वेटोरियल बॉन्ड। अब जो एक्सियल बॉन्ड बने हुए हैं बच्चे, एक्सियल बॉन्ड ये किससे मिलकर के बने होंगे? P और D से। ये रहा P और D से एक्सियल बॉन्ड। आप सिर्फ मुझे बताइए यहाँ पर sp2 में s परसेंटेज कितना है? 33.3%। 33.33%। और P और D यहाँ पर s परसेंटेज कितना होगा? 0 0%। अच्छा s परसेंटेज का मीनिंग क्या है? मोर अट्रैक्शन। आप सिंपल सा बताइए कि ये है आपका सेंट्रल एटम फास्फोरस और ये बॉन्ड है एक्सियल बॉन्ड। एक्सियल बॉन्ड में s परसेंटेज कितना लिया है? 0 0। तो मुझे बताओ कि ये अट्रैक्शन मोर अट्रैक्शन या लेस अट्रैक्शन है? less attraction लेस अट्रैक्शन। इसी के कंपैरेटिवली हमने क्या कहा, इस फास्फोरस का इस इक्वेटोरियल पर यहाँ पर s परसेंटेज कितना है? 33.33%। तो यहाँ पर अट्रैक्शन ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा मोर अट्रैक्शन। पॉइंट समझ में आ रहा है? yes sir
अब हमारा सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन है बच्चे कि इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ ज्यादा होनी चाहिए या एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज्यादा होनी चाहिए? एक्सियल Axial. तो एक्सियल बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ। पॉइंट ठीक है? यस सर, यस सर रीजन समझ में आ गया? यस सर, ठीक है, ये एनसीईआरटी के अंदर है, ये इक्विटोरियल दे रखा है और ये दोनों क्लोरीन आपके एक्सियल बॉन्ड पर दे रखे हैं। इसी को हमने थोड़ा सा समझने के लिए सिस्टमेटिक ले लिया है। पॉइंट ठीक है सारा? यस सर, ठीक है बच्चों, अब आता है, ये तो था किसके लिए समझाया मैंने ये सारे पॉइंट? PCl5। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जो इस चार्ट के अंदर इस टेबल के अंदर दे रखे हैं वो दोनों एग्जांपल ले लूंगा मैं। PCl5 का एग्जांपल हो गया है। यस सर, अब आता है PA5। अब PCl5 के लिए तो मैंने लिख दिया कि एक्सियल बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ। नोट डाल के पॉइंट लिखिए। इन PF5 all bond length are equal। इसमें चाहे इक्विटोरियल हो चाहे एक्सियल हो, सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है। और पूछा जाए क्यों इक्वल है, तो ड्यू टू स्यूडो रोटेशन। ये दिखाई दे रहा है क्या? इधर स्पेस नहीं है शायद, थोड़ा मैंने इधर लिखा है कोने में, दिख रहा है? विजिबल है पूरा? स्यूडो रोटेशन Yes, sir. ड्यू टू स्यूडो रोटेशन। अब आता है, आपके लिए तो सिर्फ इतना सा ही पॉइंट काम का है। अब आता है कि स्यूडो रोटेशन होता क्या है, बता देता हूँ इसको भी मैं। लिख लिया पॉइंट? नोट डाउन करो। Yes, sir. यस सर, यहाँ तक के नोट्स में शायद ऑलरेडी कल यहाँ तक के नोट्स में कल शेयर कर चुका था शायद पूरे ही। सर वो नोट वाला में नहीं है। वापस बता देता हूँ बच्चों। ये पॉइंट मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। अब आता है स्यूडो रोटेशन का पॉइंट, देखो वापस लिख देता हूँ। ये देखो, नोट नहीं समझ में आ रहा है, वापस देख लो, मैं इधर लिख देता हूँ। इन PF5 all bond length are equal due to स्यूडो रोटेशन। बेरी स्यूडो रोटेशन कहा जाता है, इन जनरल आप याद रखिए स्यूडो रोटेशन। अभी हो गया? अभी तो विजिबल है पूरा? यस सर। अच्छा, क्यों है उसका रीजन देखो, क्या मीनिंग है इसका? स्यूडो रोटेशन का मीनिंग क्या है उससे देखो आप। स्यूडो रोटेशन की हम बात करें यहां से, यहां पर आप देखोगे तो PF5 में फ्लोरीन की साइज स्मॉल साइज है, बहुत छोटी साइज है बच्चों। ये फ्लोरीन आ गया, फ्लोरीन आ गया, फ्लोरीन और फ्लोरीन। तो यहां पर जो एक्सियल फ्लोरीन है वो इक्विटोरियल पर आ जाता है, इक्विटोरियल वाला कहां पर चला जाता है? एक्सियल पर। सभी जगह यही होता जाता है। तो अब आप सोचिए कि नेट अट्रैक्शन की बात करें, दिखाई दे रहा है? ये विजिबल है? देखो यहां से जो एक्सियल था वो इक्विटोरियल था वो एक्सियल पर रोटेट हो रहा है, दिख रहा है ये पूरा? Yes, sir. तो जब अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो मुझे बताओ सभी फ्लोरीन पर नेट अट्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम। नेट अट्रैक्शन सेम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पहले इक्विटोरियल पर था वो कुछ देर बाद कहां चला गया? एक्सियल पर। और जो एक्सियल पे था वो कुछ देर बाद कहां चला गया? इक्विटोरियल पर। तो नेट अट्रैक्शन की वैल्यू कितना हो जाएगा? सेम। और जब नेट अट्रैक्शन सेम है तो सारी की सारी बॉन्ड लेंथ, ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल। दिख रहा है ये पोजीशन किस तरह से रोटेट हो रही है? यस सर। Yes, sir. तो ये CL5 में क्यों नहीं होता? PCl5 में साइज लार्ज साइज है बच्चे। मैंने एक वर्ड यूज किया था, आपने ध्यान से सुना नहीं शायद। फ्लोरीन की साइज स्मॉल होती है और उस स्मॉल साइज के कारण वो अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर पाता है। लेकिन क्लोरीन की साइज कंपैरेटिवली लार्ज हो गई, ब्रोमीन और बड़ा हो गया, आयोडीन और बड़ा हो गया, तो पोजीशन इजीली एक्सचेंज नहीं हो पाती है ड्यू टू इट्स लार्ज साइज। ओके? सर ये एक्सेप्शन है क्या? हाँ बच्चे, एक्सेप्शन है क्या ये?
एक्सेप्शन नहीं है, बस एक्सेप्शन की फॉर्म में आप याद करना चाहो याद कर लीजिए भले, बाकी PF5 में ही होता है ड्यू टू स्मॉल साइज होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको ये पॉइंट क्यों लिखा है, मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है ये पॉइंट क्योंकि हमने क्या पढ़ा, PCl5 में कौन सी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है बच्चे, एक्सियल बॉन्ड लेंथ एक्सियल बॉन्ड लेंथ इक्वेटोरियल से ज्यादा है। तो PF5, और ये भी क्यों बता रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने आपको क्या समझा, इस टेबल में 2 एग्जांपल दे रखे हैं, तो दोनों के बारे में हमें सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। ओके तो हाँ बच्चे बोलो। आज का कंपाउंड नेम, आज का कंपाउंड नेम क्या लिखोगे, आज का कंपाउंड कौन सा लिखा है आपको, NaHG लिख लो। क्या नाम है इसका बताओ, सोडियम सोडियम अमलगम। एमलगम। हाँ जी ओके। चलिए बच्चों, अब इस sp3d की बात करें हम, यहाँ तक तो सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। सर इस चैप्टर का एनसीईआरटी थॉरली रीडिंग पढ़ना है क्या? नहीं वो सब मैं करवा रहा हूँ बच्चे क्लास के अंदर, रीडिंग आपको नहीं करनी है, वो सब मैं क्लास में करा रहा हूँ, ये इसलिए तो एनसीईआरटी के पॉइंट्स वगैरह सारे ले रहा हूँ ना बच्चे में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आइए, इसी के अंदर ये पॉइंट हो गया हमारा। अब आता है नेक्स्ट, लिखें ये पॉइंट हो गया आपका, नेक्स्ट लिखें बेंट रूल। बेंट रूल क्योंकि बेंट रूल से ही ये क्वेश्चन होगा। बेंट रूल वैसे आगे ये हेडिंग लिख लो, बेंट्स रूल। क्या क्या लिखना है इसके अंदर, क्या पॉइंट है काम के, उसे देखिए। आपके लिए काम के पॉइंट है लोन पेयर, मल्टीपल बॉन्ड, लोन पेयर, मल्टीपल बॉन्ड एंड लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इन सभी को कहां पर प्लेस करना है, प्लेस्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन, पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन। और नेक्स्ट आता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को कहां पर प्लेस करोगे बच्चों, एक्सियल पोजीशन, ठीक है ना। ये ओवरऑल बेंट रूल का रिजल्टेंट मैंने लिखा है कि आपको कुछ इसी तरह से सभी चीजें अरेंज करनी है, या फिर और लिखना चाहूं, सर ये और एक बार बोल दीजिए। लोन पेयर मल्टीपल बॉन्ड एंड लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आर प्लेस्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन, या फिर आप लिख सकते हो वेयर मोर एस परसेंटेज, जहां पर एस परसेंटेज क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। मोर, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को कहां पर प्लेस करोगे, एक्सियल पोजीशन, या फिर वेयर लेस एस परसेंटेज आर प्रेजेंट, जहां पर एस परसेंटेज कम है बच्चे वहां पर आपको प्लेस करना है। पॉइंट ठीक है, ठीक है। यस सर। ऐसा ऐसा क्यों किया जाता है उसका रीजन मैं आपको कल समझाऊंगा मैं, क्योंकि टाइम हो गया है। अभी फिलहाल मुझे सिर्फ एक एग्जांपल समझाना है, इसीलिए मैं आपको पढ़ा ये चीजें लिखवा रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ PCl3F2। हाँ जी फर्स्ट वाला। सर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव में तो ज्यादा S% होता है ना, मतलब ज्यादा S% होगा तो मोर बच्चे इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। सराउंडिंग की बात करें कि सराउंडिंग में एस परसेंटेज किसका देख रहे हो, सेंट्रल एटम का, ठीक है ना। तो सेंट्रल एटम एस परसेंटेज इसका ज्यादा है, वहां पर किसे रखोगे आप, एस परसेंटेज फॉस्फोरस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पर आपने लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को प्लेस कर दिया। या फिर इसी की जगह सिंपलीफाई फॉर्म में मैंने क्या लिखा है देखो, एक्सियल पोजीशन पर किसे रखना है आपको, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। चलो PCl3F2 दे रखा है बच्चों, बना करके देखते हैं, ये टोटल 5 पोजीशन हो गई आपकी। अब सबसे पहले एक्सियल पोजीशन पर किसे रखोगे, फ्लोरीन या क्लोरीन, मोर इलेक्ट्रोन क्लोरीन। और रिमेनिंग पोजीशन पर किसे प्लेस कर दोगे, क्लोरीन। तो इन तीनों में से सबसे सही आंसर कौन सा मिल जाएगा हमें, ये वाला ऑप्शन 1। पॉइंट, ठीक है। और ऐसा क्यों रखते हैं उसका एक्सप्लेनेशन कल देखते हैं, पहले भी हो गई है, नेक्स्ट क्लास भी आपकी,
तो इसे मैं कल एक्सप्लेन कर दूंगा। पॉइंट तो समझ, कैसे यूज करना है वो तो समझ में आ गया बच्चों? Yes, sir. ठीक है, चलिए आज के लिए Yes, इतना ही, sir. कल मिलते हैं बच्चों ना। ओके बाय बच्चों, So, बाय बच्चों। हाँ जी, सर जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है मोर एस परसेंटेज पर, वो सेंट्रल एटम के लिए देखते हैं। एस परसेंटेज सेंट्रल एटम का देखोगे बच्चे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के लिए। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो एलिमेंट देखना है बच्चे, एस परसेंटेज सेंट्रल एटम का देखना है। जहां पर सेंट्रल एटम का एस परसेंटेज ज्यादा है वहां पर लेस सी एन को रख लो। कल समझाते हैं बच्चे, डिटेल में समझ जाते हैं, इसको समझ में आ जाएगा बच्चे। सर Okay? कल वाले सर रिजल्ट नहीं कर दीजिएगा। रिजल्ट आएगा बच्चे, आएगा, मैंने बोल दिया था वो, मैंने बताया ना एंथे का एग्जाम चल रहा है अभी, 13 तक एंथे का एग्जाम है, इसलिए डिले हो रहा है, बाकी इतना डिले कभी होता नहीं है। पहले भी आपके टेस्ट में उसमें भी आपने देखा होगा कि टाइम पर आ जाता है, ये एंथे के एग्जाम के कारण थोड़ा सा डिले हो रहा है, आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा बच्चे। ओके, कल की क्लास हाँ कल के क्लास के पीडीएफ, कल के तो नोट्स मैंने पहले ही भेज दिए थे ना बच्चे, क्लास के पहले। क्लास वाले पीडीएफ, क्लास वाले। वो क्लास वाली पीडीएफ तो ये जो मैंने लिखा था वो कल गलती से डिलीट हो गया था ना बच्चे, इसलिए नहीं भेज पाया था मैं। ठीक है ना, तो जो क्लास नोट्स भेजे उससे कर लो बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, सेम ही है बच्चे। ठीक है, ओके बच्चे। क्या बच्चे? एनालिसिस सिखा देंगे कैसे। हाँ अभी टेस्ट का रिजल्ट आती है, हम लोग एक आधे दिन में डिस्कशन में ले लूंगा, मैं समझा दूंगा बच्चे क्लास। कल मुझे याद दिलाना क्लास चालू होते समय, तो बीच में 10 मिनट लेकर के मैं सिखा दूंगा आपको। ओके ठीक है, बाय बच्चों। Thank you, sir.